वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन ऑफ बी फार्मेसी। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था फार्माकोलॉजी का, उसमें एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट देख लिया था। अब हम इसके आगे के प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियल ड्रग, essential medicine should be available at all time sufficient quantities। मतलब जो भी ड्रग है, मेडिसिन है, वह ऑल टाइम अवेलेबल होती है सफिशिएंट के साथ। दे should be cost effective and affordable। दे मस्ट बी सेफ एंड इफेक्टिव। मतलब यह सेफ होती है और इफेक्टिव भी होती है। Essential drug must meet high standard of purity, tablets and bioavailability। इन ड्रग्स की प्योरिटी मतलब प्योर होती है और स्टेबिलिटी भी होती है, मतलब ये स्टेबल होती है। अगर इसको हम हिंदी में समझे तो आवश्यक ड्रग्स के प्रमुख सिद्धांत। ड्रग्स के प्रमुख सिद्धांत: आवश्यक दवाइयाँ सभी आवश्यक मात्रा में उपलब्ध होती है। उन्हें एबिलिन एंड डाइबिलिन डालना चाहिए। वह एक आवश्यक स्टेबल होती है, मतलब औषधि सभी प्रकार। जैसे अपने देखा था कि कोई टेबलेट 250 mg की आती है, कोई 10 mg की आती है, कोई 12 mg की आती है, 350 mg की आती है, 560 mg की आती है। ऐसे जो mg में आती है, जैसे चिल्ड्रन के लिए अलग टेबलेट होती है नॉर्मल, और यंग लोग जैसे जो युवा पीढ़ी है उनके लिए अलग टेबलेट होगी, उनके लिए 250 mg की होती है। इस प्रकार से ड्रग में अलग अलग क्वांटिटीज, या फिर हम बोल सकते हैं कि अलग अलग ड्रग के हिसाब से यूज की जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे हाउ मॉडल लिस्ट एज एसेंशियल मेडिसिन। The WHO brought out its first model list of essential drugs, any with their dose from a strength in 1977. This has been revised from time to time and carry in 20 list of 21 heavy। मतलब जो भी हम ड्रग से लेते हैं उसका टाइम टू टाइम यूज करना चाहिए ताकि वो सही से रिएक्शन कर सके। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। इंडिया रिलीज्ड लिस्ट नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट इट्स in 1996 and reissued in 2021 and in 2021 with the little national list of essential medicine। भारत में 1996 में राष्ट्रीय द्वारा ड्रग रिलीज की। जेलिस्ट को सितंबर 2022 में लाया गया, जिसमें 23 एफिडेविट्स सहित 384 डॉक्टर शामिल थे।
जो भी ये दवाइयाँ लेकर आए हैं उसमें 384 डॉक्टरों का योगदान। मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब ये जो रूट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, रूट क्या होता है कि हम ड्रग को किस प्रकार से लेते हैं। एक होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ड्रग को लेने के तरीके। एक होता है लोकल रूट एंड एक और होता है सिस्टमेटिक रूल्स। अब लोकल रूट किसे कहते हैं, तो लोकल रूट मोटा मोटा तौर पर देखा जाए तो इसमें जैसे हमको कोई एक जगह टारगेट करना है, जैसे हमारे पैर में कुछ चोट लग गई तो हम वहाँ पे सुन का इंजेक्शन देते हैं, तो वो हो गया रूट, लोकल रूट मतलब डायरेक्ट वहीं पे इंजेक्ट करना या फिर डायरेक्ट उसी जगह पर ड्रग का इफेक्ट शो करना। ठीक है। अब सिस्टेमेटिक रूट क्या होगा, जैसे हमारा सर दर्द कर रहा है, ब्रेन में पेन है। सिस्टमेटिक रूट, अब सिस्टमेटिक रूट में क्या होगा, जैसे हमारे सर में दर्द है, अब सर में दर्द के लिए हमने जैसे अमिकासिन इंजेक्शन आईवी द्वारा लिया। अब आईवी द्वारा इंजेक्शन पहले ब्लड में गया, फिर वह ब्लड सर्कुलेशन हुआ, अब ब्लड सर्कुलेशन होने के बाद वह हार्ट में पहुंचा, हार्ट में पहुंचने के बाद फिर से वह आर्टरी द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचा, फिर जाके उसने ड्रग ने ब्रेन पर इफेक्ट किया। ये होता है सिस्टेमेटिक रूट, मतलब किसी ड्रग को डायरेक्टली अगर लेते हैं तो वो लोकल रूट, और सिस्टेमेटिक तरीके से लेते हैं जैसे हम बोतल में इंजेक्शन डाल के लेते हैं तो वो सिस्टेमेटिक रूट में आता है। बस यही है मोटे मोटे तौर पर। अब देखो हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। द रूट ऑफ ड्रग मतलब दवाइया का तरीका। एडमिनिस्ट्रेशन refers in the path by which a drug is taken into the body to active its dosing effect। अब अगर हम इसको हिंदी में देखें, औषधि प्रशासन के रूट्स, दवा प्रशासन की भूमिका उस मार्ग में निहित है जिसके द्वारा एक दवा को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, उस प्रभावी बनाया जाता है। चेरिटिन अम्ल आरोग्य डॉक्टर प्रॉपर्टीज वांछित लेवल और रोगी की स्थिति जैसे पर निर्भर करती है कि किस प्रकार की दवा उसे देना चाहिए। द चेस ऑफ रूट्स डिपेंड्स एंड पेशेंट लाइक ड्रग प्रॉपर्टीज डिसाइड इन पेशेंट कंडीशन, मतलब जो भी पेशेंट की कंडीशन है, जो भी मरीज है उसकी कंडीशन के अनुसार उसको दवाई दी जाए। और अगर इसको हम दिस रूट्स कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो मेनली दो तरीकों से होगा। एक होगा
लोकल रूट और एक होगा सिस्टेमेटिक। लोकल रूट देखते हैं। द लोकल रूट of drug skin and the use of gaming any then product of medicine। स्थानीय रूट्स दवाओं का त्वचा पर, देखो त्वचा की बात आ गई मतलब स्किन, जैसे स्किन पर कोई डैमेज या फिर कुछ लगी हुई है, जैसे ये लगी हुई है, इस पर हम डायरेक्टली द रूट ऑफ ड्रग skin are the used of cream any other product and medicine। मतलब जो भी लोकल रूट है इसका यूज मेनली स्किन मदद त्वचा पर कोई इन्फेक्शन या फिर दराद वगैरह होती है उसके लिए कोई ट्यूब, लोशन, क्रीम हम यूज करते हैं, तो यह है लोकल रूट। क्रीम एनी अदर प्रोडक्ट एंड मेडिसिन यूज, त्वचा के लिए यूज की गई मेडिसिन। लोकल रूट को अगर हम क्लासिफाइड करें तो तीन टाइप से मेनली क्लासिफाइड होगा। ट्रिपिकल स्किन मसल्स में यूज होगा लोकल रूट। डीपर टिश्यू इंट्रेकर टिश्यू इंट्रेक्टिकुलर इंट्राट्रिकल रिट्रोब्यूस इंट्रेप्ट और इंट्रा एंट्रीरियर। अब हम मेनली देखें तो the root of drug skin are the used of cream any other product and medicine। मतलब जो भी लोकल रूट है इसका यूज मेनली स्किन मदद त्वचा पर कोई इन्फेक्शन या फिर दराद वगैरह होती है उसके लिए कोई ट्यूब, लोशन, क्रीम हम यूज करते हैं, तो यह है लोकल रूट। क्रीम एनी अदर प्रोडक्ट एंड मेडिसिन यूज, त्वचा के लिए यूज की गई मेडिसिन। लोकल रूट को अगर हम क्लासिफाइड करें तो तीन टाइप से मेनली क्लासिफाइड होगा। ट्रिपिकल स्किन मसल्स में यूज होगा लोकल रूट। डीपर टिश्यू इंट्रेकर टिश्यू इंट्रेक्टिकुलर इंट्राट्रिकल रिट्रोब्यूस इंट्रेप्ट और इंट्रा एंट्रीरियर। अब हम मेनली देखें तो
डीप टिश्यू मतलब गहरे गहरे टिश्यू। टॉपिकल देखें हम, द टॉपिकली रेट the topically route of drug administration involves applying medication direct to the skin nasal membrane to treat localized condition। द टॉपिकल रूट में होगा डायरेक्ट हम ड्रग को अप्लाई करेंगे स्किन पर, मेम्ब्रेन और लोकलाइज्ड मतलब लोकल तरीके से किया जाए। दिस मेथड always the drug to out at the site of the site of application, making it effective for condition affecting स्पेस एरिया। मतलब एक स्पेसिफिक एरिया पर यह ड्रग्स काम करेगी, मतलब कोई निश्चित एरिया। जैसे हमने देखा कि स्किन पर डैमेज है, मान लो हमारा हाथ पर लेते हैं, हैंड पर। अब हैंड पर रखती हैं तो वो स्पेसिफिक एरिया पर हम क्रीम लगाएंगे या कुछ लोशन वगैरह लगाएंगे, तो वो एक स्पेसिफिक एक निश्चित जगह है जैसे यहाँ पे लगी है तो यहीं पे लगाएंगे आप, कोई दूसरी जगह तो नहीं, यही है स्पेसिफिक एरिया पे। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो सामयिक दवाओं के प्रशासन के सामयिक तरीके स्थानीय स्थिति के इलाज के लिए त्वचा पर सीधे औषधि प्रदान लगाना शामिल है। मतलब वही त्वचा पर सीधे तरीके से डायरेक्ट औषधि लगाना। यह विधि ड्रग को पक्ष के कार्य में करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे यह उसकी स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। गहरे ऊतकों को डूब ऊतक के बाहर निकाला जाता है। अल्बड्रे प्रशासन एक प्रेसिंग और सुई का प्रयोग करके त्वचा के नीचे ऊतकों में दवा की सीधी डिलीवरी के लिए काम किया जाता है। संकेत गहरी टाइल्सियों में शामिल है। डीप टिश्यू मतलब गहरे टिश्यू। द डीप टिश्यू रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन refers to the direct delivery of medication into tissue, both the skin by using spring and neck keratin deeper tissue involves। मतलब कोई जो डीप टिश्यू है उस पर डायरेक्ट, जैसे हम सुन का कोई लग जाती है, कट जाता है, फट जाता है, जैसे हमारे उंगली वगैरह यहाँ से कट जाती है तो वहाँ पे सुन का इंजेक्शन दिया जाता है, फिर उसको दवाई लगाई जाती है, जैसे वो टूप लगाया जाता है, क्या नाम है यार, नाम तो याद नहीं है, लेकिन लगने पर वो टूप लगाया जाता है, वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होता है। इंट्रैक्ट एरिकुलर मेडिसिन इंजेक्ट डायरेक्टली इनटू द nerve। Inject the drug inject into spleen fluid around spleen cord। फिर retrobular medicine injection between the alveoli।
प्लेटलेट द ड्रग इन इंजेक्ट इनटू द प्लेटलेट, मतलब जो ड्रग है डायरेक्ट इंजेक्शन द्वारा प्लेटलेट तक पहुंचाई जाती है। इंट्रैक्ट आर्ट्रियल, इंट्रैक्ट आर्ट्रियल सीधे इंजेक्शन द्वारा दिए जाने वाली दवा है। यह हड्डियों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है। रिपोर्स नेत्रगोल के पीछे इंजेक्शन की जाने वाली दवा इंट्रा आर्ट्रियल, द इंट्रा आर्ट्रियल रूट involves injected muscles directly into the attract to dilute the drug of specific agent tissue. This method is a high concentration of drug roots the tract around quantities with minimum the effect of the body. भीतरी धमनियां, मतलब जो आर्टरियम होती हैं, सीट्रल आर्टरियम राउट इन्वॉल्व्स